आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के तिलपता कणवास गांव में। यहाँ पर हमारे विश्व प्रसिद्ध जो गुरुजी हैं योगी राज, उनके आवास पर बहुत ही मेहनती और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, प्रतिष्ठित भूमिका है इनकी। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर सब जगह विश्वविख्यात इन्होंने अपने गुरुजियों ने यंत्र सिखाए हैं। वृंदावन में इनका आश्रम है। काफ़ी अच्छे महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। इनके खिलाफ लोग जो कुछ अराजक तत्व वाले लोग जो गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके बारे में हम इनसे बातचीत करते हैं। ये सारी बात बताएंगे। जी बाबूजी, शुभ नाम बोलिए। मैं योगी राज प्रेम योगी जी महाराज जी, अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु जी। मैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका अनेक देशों में योग गुरु के रूप में गया हूँ जी। वहाँ मैंने मानसिक शांति के लिए ध्यान योग की कक्षाएं ली हैं जी। और इस समय वर्तमान में मेरा बहुत अंतर्राष्ट्रीय ध्यान योग केंद्र वृंदावन में बना हुआ है जी। मेरा पूरा जीवन आध्यात्मिक रहा है जी। मेरी दोनों बेटी डबल आचार्य करके गोल्ड मेडल लिया एक ने राष्ट्रपति से। इस समय पीएचडी एक वेद में और एक दर्शन शास्त्र में एमआईटी यूनिवर्सिटी से कर रही है जी। हम लोगों का पूरा जीवन ही धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ रहा है जी। हम यज्ञ अनुष्ठान करना हमारा नियम है। कुछ गांव के लोग जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, और कुछ यहाँ के कॉलोनाइजर जिन्होंने यहाँ पर हजारों बीघों में कॉलोनियाँ काटी हैं जी। जो हमारी पुश्तैनी जमीन गांव में है उसमें हम 6 भाई हैं, उसमें मेरा भी एक शेयर है, उनका भी शेयर है। हाँ। कभी भी हमने इसमें कोई बेईमानी की बात नहीं की जी। उस शेयर के विषय में हमारा एक मुकदमा यहाँ चल रहा था एसडीएम दादरी के यहाँ। वो एसडीएम दादरी ने निरस्त कर दिया। उसकी अपील लेकर हम अपर कोर्ट में कमिश्नर मेरठ चले गए। कमिश्नर मेरठ ने इस अपील को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने हमें इस पर स्टे दे दिया। निर्माण पर जी भी स्टे है और क्रय विक्रय पर भी निर्णय है जी। जबकि वहाँ मुकदमा विचाराधीन है। तो हमारे ये जो भाई हैं ये 24 घंटे 18 घंटे दारू में रहते हैं, व्यसनी हैं, दुराचारी। इनके बेटे और ये स्वयं दारू पी के लड़ते झगड़ते रहते हैं। इनका कोई व्यक्तित्व और इनकी कोई दुनिया में पहचान नहीं है क्योंकि ये नीच कर्म करते हैं। और इसलिए इन्होंने उस ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए, कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए अपनी मर्जी से कुरेबंदी स्वयं कर ली, उसमें दीवारें खड़ी कर दी। और जबकि ये सीधा सीधा कुरेबंदी का निर्णय कमिश्नर मेरठ के द्वारा होता तो इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बनता ही है क्योंकि अनपढ़ हैं, गंवार हैं, शिक्षित नहीं हैं। और इसलिए हम वहां पर नहीं गए। हमारे साथ ये कोई भी दुर्व्यवहार कर सकते थे। गुंडों की टीम इनके साथ रहती है। रात भर ये खेत पर बैठते हैं, वहां पर दारू पीते हैं, मांस खाते हैं और वहीं पर गुंडों को रखते हैं, तमंचे वगैरह रखते हैं। कोई आ जाए हम में से परिवार का तो ये उसकी हत्या भी कर सकते हैं। हमें इनसे खतरा है क्योंकि इनको आत्मज्ञान नहीं है। ये राक्षस हैं, दस्यु हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और हम पर जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, निराधार आरोप लगा रहे हैं, ये सब बेबुनियाद हैं। और इनके पास अगर कोई साक्ष्य है तो वो प्रस्तुत करें, उसे दें। बिना साक्ष्य के दुनिया में कुछ नहीं चलता। न्यायालय में निर्णय नहीं देते। अगर कोई कहे हमने भैंस को उड़ते हुए देखा तो ये मिथ्या है। भैंस के पंख होने चाहिए तभी तो वो उड़ेगी। तो ये कुछ नहीं जानते। ये अब भी ये समझते हैं कि हमने जो दीवारें लगाई हैं वो लीगल है, वो जबकि वो अनलीगल है, निराधार है। पुलिस प्रशासन से थोड़ा मिलकर इन्होंने सेटिंग करके कर लिया था। हम लोग बार बार न्यायालय में ही विश्वास रखते हैं, न्यायप्रिय हैं। मेरा बेटा भी एलएलएम है और एक इनकी बेटी है जिसका नाम कविता है। उसने जबरदस्ती वहां पर कोठा बना दिया है जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि वो फर्जी वकील है। उसकी जांच के लिए हमने उत्तर प्रदेश बार अध्यक्ष के यहाँ शिकायत कर दी है और शिकायत कंप्लेंट दर्ज होके उसकी जांच बैठ गई है। उसको नोटिस भेज दिया गया है। उसकी उसमें 16 तारीख लगी हुई है। ये लोग आए और अपना स्पष्टीकरण दें। ये वकील की इसकी 6 माह की सजा होगी क्योंकि ये फर्जी वकील है। ये वकालतनामा लगा ही नहीं सकता जबकि इन्होंने वकालतनामे लगा दिए हैं। हम चाहते हैं अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा दी जाए। हमें किसी का कोई हिस्सा नहीं चाहिए, केवल हमें अपना हिस्सा चाहिए। और ये जो कॉलोनाइजर उनके पीछे लगे हुए हैं, ये बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं। इन्होंने हजारों बीघों में कॉलोनी काटी है। इन पर भी प्रक्रिया शुरू की जाए और इनके भी खिलाफ जांच बैठाई जाए। ये मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, मुझे मरवाना चाहते हैं। मेरी सभी से प्रार्थना है
कि शासन प्रशासन से हमारी रक्षा की जाए, क्योंकि हम शिक्षित पढ़े लिखे संस्कारवान हैं। हमारा सारा परिवार डेली यज्ञ करता है, गौशाला चलाता है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज भी योगी हूँ, पहले भी योगी था और भविष्य में योगी हूँ। अगर कोई योगी बनने का प्रमाण मुझसे वार्ता करना चाहे योग अध्यात्म के विषय में, तो किसी को भी मेरी चुनौती है, मुझसे चर्चा कर सकता है। अगर मैं योगी नहीं हूँ तो मुझे अध्यात्म की जानकारी नहीं है, तो मेरे साथ संबंध बना के मुझसे वार्ता करे और जाने योगी हैं या नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।